दिखाई पड़ा। किसका आश्रम? बोले समीक मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा और समीक मुनि के आश्रम में चले गए। पहले जंगलों में आश्रम हुआ करते थे, आज भी है गुरुदेव भगवान के। हम ये बात कहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर स्वयं एक आश्रम है। तो राशि परीक्षित रथ पर बैठे बैठे आवाज लगाने लगे कि कोई है आश्रम में, हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है। जब कोई ना आया तो महाराज जब भूख लगी रहती है ना तो स्वभाव भी चिड़चिड़ा सा हो जाता है। जब भोजन में देर होती है बनाने वालों को, तो जब भूख लगी हो तो महाराज चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। तो राजसी परीक्षित राजा है और जिस राजा के आगे तो महाराज कितने मंत्री चलते हैं कि एक गिलास का पानी भी हो तो उठाकर महाराज महाराज महाराज। जब भीतर जाकर के देखा अंदर तो समीप मुनि जी ध्यान लगाए बैठे थे। ध्यान अवस्थित करके मनसा, वेद में आता ध्यान लगाए बैठे थे। तो देखो राजसी परीक्षित ने सोचा अच्छा हम क्षत्रिय हैं, राजा है यहाँ कर, तो ऋषि सोच रहे कि सम्मान न करना पड़े, कुछ खिलाना पिलाना ना पड़े, तो समाधि का नौटंकी कर रहे, नाटक कर रहे। तो बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा था, तो मरे हुए सांप को धनुष बाण से उठाया और गले में लपेट करके चले गए। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया, दौड़ करके कहाँ गया? कौशिकी नदी के किनारे इनका पुत्र बैठा था। कौन? श्रृंगी ऋषि। जाकर के बालक ने जब सारी घटना बताई कि भैया आज तो तुम्हारे पिता का बड़ा अपमान, कैसे हुआ, क्या हुआ? और जब ये सुना कि राजसी परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया तो क्रोधित में आकर के खड़े हो गए और कौशिकी नदी के जल को हाथ में ले लिया और भयंकर श्राप दे डाला। राजसी परीक्षित मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमेहनि यदीक्ष्य विस्म कुलाधारं नोदितो में तथा। भयंकर बटवार छोड़ दिया महाराज। ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में होती है महाराज। कहा एक कुलांगार, राशि परीक्षित तुम्हारे कुल के लोगों ने सदैव ब्राह्मण के चरणों को धो करके उसका चरणामृत पिया, सदैव चरणों को अपने मस्तिष्क से लगाया और तुम उस कुल में ऐसे पापी हो गए कि तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सांप के ही ग्रास बनोगे। आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सांप आएगा और डस लेगा और जिनके डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भयंकर सांप। श्रृंगी ऋषि दौड़ करके आश्रम में पहुंचे महाराज। पिताजी को जब मरा हुआ गले में सांप देखा तो आंसुओं की धारा गिरने लगी, रोने लगे। भटक करके जब रोने लगे तो समाधि टूटी समीक मुनि की और तुरंत हाथ पे खोला, मरे हुए सांप को गले से निकाला और बेटे को रोता देखकर गले से लगा दिया। क्या बात है बेटा? जब सारी बात को बताया और जब महाराज ने ये सुना कि राजसी परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया है सांप के सर के द्वारा, तो बोले बेटा तुमने ये बहुत गलत काम किया। अरे हमारी गलती है, वो राजा है, वो आए, हम उनका सम्मान नहीं कर पाए। हमारा कर्तव्य था कि हम अपने राज्य का जो राजा हो उसका सम्मान करें। और ऐसा राजा परीक्षित धर्मी कर्मी हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। तुमने बहुत गलत किया, अपने पुत्र को ही डांटने लगे और तुम तुरंत अपने विशेष शिष्य को, गौरमुख नाम के विशेष शिष्य को भेजा और परीक्षित जी को समस्त बातों से अवगत कराया। और अवगत करा करके जब परीक्षित जी ने यह देख सुना कि अब तो मुझे 7वें दिन मरना ही है, तो अपने बड़े पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर सौंप करके और एक भी लोटा न लिया हाथ में परीक्षित जी और जंगल में
गंगा जमुनी के किनारे निकल पड़े महाराज। अब जब बड़े बड़े संतों ने देखा कि राजर्षि परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लग गया है, तो बड़े बड़े संतों का वहां आगमन होने लगा महाराज। बड़े बड़े संत वहां पर आने लगे। परीक्षित जी ने सबका पूजन किया, सबका आदर सत्कार किया और एक ही बात पूछा, महाराज जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इतना पूछ ही रहे थे तभी सामने से क्या देखते हैं कि तत्रा भगवान व्यास पुत्रो तत्रा भगवान व्यास पुत्रो तत्रा आदरणीय श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। एक बार प्रेम से जयकारा बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी आए, बड़ा प्रेम सहित आदर सत्कार राजर्षि परीक्षित ने किया, प्रेम से बिठाया और बिठा करके उनके चरणों को धोया और तनिक भी देरी न लगाई, तुरंत प्रश्न कर लिया, महाराज अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगी